नाज़रीन, आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एशिया कप के मामलात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम 2 ग्रुपों में बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज ने पीसीबी के वनडे की जगह T20 मैचेस कराने की तजवीज़ तस्लीम नहीं की है और इंडियन मीडिया के जहनों में इंग्लैंड टीम के शुएब बशीर छा चुके हैं। अब अरशद नदीम कहते हैं कि प्लॉट्स के वादे सब झूठे थे और हॉकी प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो वो भी डेली अलाउंसेस ना मिलने से अभी तक परेशान हैं। इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे अपने इस प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और आज खुसूसी दावत पर हमारा साथ दे रहे हैं जाने पहचाने साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। वेलकम कहूँगी तौसीफ साहब को अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपसे आजकल जो एक इशू ज़ेर बहस आया है, सितंबर में एशिया कप शेड्यूल है जिसका मेज़बान भारत है और अब ACC के इजलास से पहले ICC की जानिब से सिंगापुर में जो है वो इजलास बुलाया जा रहा है, मीटिंग की जा रही है। आप इस मीटिंग की अहमियत को कैसे देखते हैं? जब से वो भारत ने जंगी जुनून का मुजाहरा किया था उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स को पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी और इसके बाद अब एशिया कप, क्योंकि उसका मेज़बान भारत है और मेज़बानी बहुत पहले दी जाती है, उसको भी एक गोरख धंधा बना दिया। गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं जैसा आपने खुद कहा है। और ये मीटिंग होगी ACC के, क्योंकि टर्नओवर जो है बारी बारी चेंज होता है। मोहसिन नकवी साहब ACC के चेयरमैन हैं। इसकी मीटिंग तय है 24 जुलाई को ढाका में, जब पाकिस्तान का तीसरा T20 वहाँ पे खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड जवाब बनाकर सिक्योरिटी को वहाँ पर जाने से इनकार कर चुका है। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना था कि अगर कोई नहीं आना चाहता ऑनलाइन आ जाए, लेकिन एक अब जो है इंडियन मीडिया ने एक नई जो है रुख दिया है, एक नया ट्रेंड इख्तियार किया है कि उनकी खबर दी है कि ICC कल जो है सिंगापुर से मुख्तलिफ मीटिंग्स का एक सिलसिला शुरू कर रहा है जिसमें एशिया कप पर भी गौर किया जाएगा। अब ICC, क्योंकि आपको पता है कि जय शाह उसके जो है वो सरबराह हैं जो इंडियन है और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पर भी इंडियन आ चुके हैं। अब ये मामला जो है किस रुख पर बैठेंगे, क्या होगा एशिया कप या नहीं होगा, लेकिन इब्तदाई इतलात के मुताबिक एहतियातन इंडिया ने वहाँ पे दुबई में इसकी बुकिंग करा रखी है और उन्होंने ये खबर दी थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच भी 7 सितंबर को खेला जाएगा। लेकिन ये जो नया ट्रेंड है कि ICC का इजलास सिंगापुर में होने जा रहा है और उससे पहले रखा गया है, ये जो है कई सवालिया निशानात को जन्म देता है। बिल्कुल, कई सवालात जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तौसीफ साहब कहिएगा, सबसे पहले इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्या ऐसी गैर मुतवक्के सूरत हाल पेश आई जो कि ACC के इजलास से पहले अचानक से अब सिंगापुर में ICC की जानिब से इजलास बुलाया जा रहा है? इंडिया आपको क्या लगता है क्या करना चाह रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है? देखिए, जो प्रॉब्लम वो लोग करना चाहते हैं वो तो आज से थोड़ी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक है और हमें बिल्कुल कहना चाहिए। वो जो इजलास बुला रहा है दाहिर है वो प्रॉब्लम तो कर रहा है। दरअसल ICC तो उन्हीं की सारा कुछ है ना, ICC तो उन्हीं के उस पर चल रहा है सारा कुछ और सीधी बात है कि पैसे पे जो है वो चल रहा है, सारा पैसा जो है उसका वो सारा काम दिखा रहा है और उसी में हमारे एशिया की भी जो है टीम है वो भी करती है। जैसा कि मैंने सुना है कि शायद श्रीलंका और ओमान है या कौन सी टीम है वो एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कहीं और किया जाए। तो ये काम तो इंडिया करेगा और मेरा ख्याल है इस वक्त हमें दबने की जरूरत भी नहीं और चेयरमैन साहब इस वक्त जो है वो बिल्कुल ACC के हेड हैं और उनको सख्ती से कहना चाहिए कि ये होगा तो यही होगा, जैसा कि आपने खुद बताया अभी के उन्होंने कहा है कि जिसको नहीं है तो वो ऑनलाइन आन के बात करे। तो मेरा ख्याल है अब जरूरत नहीं है, वो तो इंडिया तो खेलेगा ये चीजें सारी और मेरा ख्याल है कि वो आप वो हमें कितना डैमेज कर सकता था, हमने एक ही दफा डैमेज किया और फिर दूसरे मामलात में भी कर दिया। तो मेरा ख्याल है उस वक्त तो है, लेकिन हमें डट के आना चाहिए इनके खिलाफ। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ अब होने जा रही है, 3 मैचेस की ये T20 सीरीज़ है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम जो है वो ढाका पहुँच चुकी है और जो ग्रुप बनाया गया है, जो पूल बनाया गया 25 खिलाड़ियों का, आप उस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कॉम्बिनेशन तो हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से आगे से होता रहा है और इस वक्त जो टीम अनाउंस हुई है उसकी हम बात करें अगर
ज़ाहिर है इसके बाद वेस्ट इंडीज का टूर है और वेस्ट इंडीज के टूर वो जाएंगे, वनडे की टीम जाएगी। बट आई थिंक काफ़ी कोशिश सिर्फ मैंने कैंप में भी देखा और देखिए अभी तो टीम आपने अनाउंस कर दी। बाबर रिजवान हमारे की प्लेयर हैं, लेकिन जिस फॉर्मेट में हम जा रहे हैं, आप कोच साहब या और जितने लोग हैं देखें वो फिर वापस आ जाएंगे अगर ये लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये प्लेयरों पे अब बड़ी डिपेंड करता है, जो नए प्लेयरों को चांस दिया जा रहा है जो कि पहले देना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको कुछ करके देना चाहिए। अगर कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बाबर से रिजवान से कोई नहीं, स्ट्राइक रेट का मामला है, सब बताएंगे कि जी इस वक्त तो दुनिया में क्रिकेट हो रही है वो है। आप जबरदस्ती अगर ये कह के कोच साहब या उनको ला के, अभी मैं कराची के उसमें भी देख रहा था वो प्रैक्टिस कराई जा रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है आप कराएं बिल्कुल। तो इस वक्त आप जो नए लड़के हैं उन पर फोकस कर लें। जब नहीं करेंगे वो तो आपके ऑटोमेटिकली ये लोग आ जाएंगे और फिर जिस चीज़ का आप कर रहे हैं उस पर सारी दुनिया कह रही है कि स्ट्राइक रेट में प्रॉब्लम है, वो उस तरह नहीं खेल पाते हैं जिस तरह के होना चाहिए इस वक्त। यानी फर्स्ट 6 ओवर्स की तो वैसे ही हम बात करें तो बाबर हमारा की प्लेयर है और उसने इतने रन बनाए हुए, बट इस उसमें जो है हमें उससे बाकी टीम का जहाँ तक ताल्लुक है, आपकी बैटिंग तो मुझे पूरी दिखाई दे रही है। बॉलिंग में आपको मुश्किल थोड़ी हो रही है, फास्ट बॉलर आप फास्ट नहीं बल्कि मीडियम फास्ट बॉलर्स लेके गए सारे, जैसे पार्ट टाइम एक तरह के होते हैं, 1-2 प्लेयर बॉलिंग करते जरूर हैं लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे की टूर्नामेंट आएगा उसमें हमारे कुछ प्लेयर शाहीन भी वापस आ सकते हैं और भी कई प्लेयर आ सकते हैं वापस। तो सिलसिला कुछ इसी तरह का है। ठीक है, अभी इनको खेलने देते हैं, ये लोग क्या वहाँ जाके करते हैं, बट होम टीम है उनकी, होम ग्राउंड है उनका, बट आई डोंट थिंक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टफ टाइम देगा। सही, जैसा कि पाकिस्तान ने अपने स्पिन अटैक पर ज़्यादा फोकस रखे, आपको क्या लगता है ढाका में जो पिचेस होंगी उस पर हमारा स्पिन अटैक हमें कितना फ़ायदा दे सकता है? फास्ट बॉलिंग के हवाले से हमने उतनी प्रिपरेशन नहीं की है इस पूल में, और इसके साथ साथ ये भी हमारे कप्तान ने भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बांग्लादेश की जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड पर उतना आसानी से हम उन्हें हरा नहीं सकेंगे। ये तो कहना ऐसा नहीं है, होम ग्राउंड अपना है, सारा है, अपना कुछ है, उनके प्लेयर्स कुछ वापस आ जाएंगे, उसकी पेस बॉलिंग थोड़ी वापस आएगी। और यहाँ जिस तरह की मैं प्रैक्टिस देख रहा था अभी कराची में कि ग्रासी पिच पे इनको जो है स्पिन खेलने की प्रैक्टिस करा रही थी, तो जहन में शायद ये है कि शायद वो हमारे लिए जो है वहाँ पर कोई ग्रासी पिचेस बना देंगे। मुझे लगता नहीं, इसलिए कि 2020 में ग्रासी पिच का फायदा कोई नहीं होता और वो भी चाहेंगे कि वो शायद हमारी बॉलिंग को देख के कर रहा, बट आई डोंट थिंक सो कि वो एक प्रैक्टिस की हद तक तो ठीक है कि अगर वहाँ पे थोड़ा ग्रास छोड़ दिया उन्होंने कुछ है तो वो है, जाहिर है गेंद इतना टर्न नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रेच करेगा, तो प्रैक्टिस की हद तक तो ठीक है। जहाँ तक आपने स्पिन का बात की, पाकिस्तान का स्पिन नॉर्मल स्पिन है, पार्ट टाइम पे आप हमेशा हम जोर देते रहे हैं जबकि हमें देना नहीं चाहिए। पार्ट टाइम हर लिहाज से ऑलराउंडर पार्ट टाइम, ये हमारे लिए मुश्किल काफ़ी डाल दी है। आप इस पे आ जाना चाहिए हमें कि आप प्रॉपर 5 बॉलर खिलाएं, उसमें 2 ऑलराउंडर आ ही जाते हैं, उसमें सलमान अली आगा खुद भी करते हैं और भी एक तो जो है हमारे पास नीचे जाके रन करते हैं। तो आई थिंक हमको अब बॉलिंग में थोड़ा सा जो मुश्किलात दिखाई दे रही हैं हमें, उसमें आप 5 बॉलर पे जाएं, पक्के 5 बॉलर पे जाएं और उसमें 2 ऑलराउंडर आ जाएंगे, आपकी अपनी बैटिंग बन जाती है। अभी आप देखें इंडिया जो खेल रहा है उसकी 8 नंबर तक बैटिंग आ रही है और वो लोग उनमें ऑलराउंडर भी हैं, तो हमें मुश्किलात तो हैं, बट आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि हम इतना बुरा नहीं करेंगे जितना लोग सोचते। अच्छा तौसीफ साहब, क्योंकि जो मौजूदा स्क्वाड गया है 15 रुकनी स्क्वाड वहाँ बांग्लादेश में, इसमें अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर 5 ओपनर हैं। आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर है इतनी क्रिकेट खेली आपने पाकिस्तान की तरफ से, कि एडजस्टमेंट में कोई टाइम लगता है? क्योंकि हारिस हैं, साइम हैं, फ़खर जमा हैं, साहबजादा फरहान हैं और हसन नवाज हैं, बुनियादी तौर पर ये 5 ओपनर हैं। कुछ इसलिए कि हमें पहले ये प्रॉब्लम है अभी भी कि मिडिल ऑर्डर में जो है हमें रन नहीं मिल रहे थे और ऊपर से 2 आउट हुए तो फिर आपका नीचे भी मुसीबत आपको आ जाती थी।
बट अभी ये 5 ओपनर तो पहले भी है, न्यूजीलैंड भी लेके गए, ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए, सारा कुछ। अभी इनको एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है। अब ये पहले तो की प्लेयर हमारे वही मुझे लगता है कि जाएंगे, साइम अयूब से जाएंगे, ये फखर जमान होंगे, अपना फरहान खेल सकते हैं। हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर है जो मिडिल में जाके आप, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, ऊपर से विकेट नहीं गिरेंगे तो जाके नीचे भी खेलता है और ऊपर भी जो है मारता है, तो फिर खुश दिल आ जाएंगे। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मुश्किल तो है, लेकिन ठीक है। मैचेस आपके 3 मैचेस हैं, उसमें आप ट्राई करके देख लीजिए जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है। बट कॉम्बिनेशन तो आपका मेरे हिसाब से साइम अयूब ही जाएगा ऊपर डेफिनेटली, और फरहान, दिल की बात है, फरहान की बात कर रहा हूँ, वो जाएगा। और